मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नादरीन, आज का पैगाम कुरानिस्ट के नाम। आप सोच रहे होंगे कि ये कुरानिस्ट कौन होते हैं। नादरीन, ये जो कुरानिस्ट हैं ये कुरान को तो फॉलो करते हैं लेकिन एक पेज पर नहीं है। उसकी वजह ये है जिसने भी कुरान का तर्जमा लिखा है उसके मानने वाले उसको हरफे आखिर समझते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने जो तर्जमा कर दिया ये 100% ठीक है और ये हरफे आखिर है और इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। नादरीन, इधर आके ये कुरानिस्ट मार खा जाते हैं और हदायत का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। नादरीन, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कादियानी हो, ये सारे इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अगर हमारी कोई खुशी है तो खुशी में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका खतना होता है, फिर उसका हकीका होता है, फिर उसकी शादी होती है, शादी में जो हमारी रस्मात इलाकाई होती हैं वो की जाती हैं, फिर उसके फिरके का एक आलम आता है जो उसकी शादी का निकाह पढ़ाता है, फिर इसी तरीके से जब वो मरता है तो उसी फिरके का आलम आके उसका जनाजा पढ़ाता है, फिर उसके बाद साते कुल 40वां बरसी सालाना ये रस्मात की जाती हैं। फिर इनमें इस्लाम के अरकान बताए जाते हैं कि कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अब आ जाते हैं कुरानिस्ट की तरफ। कुछ कुरानिस्ट कहते हैं जी कि नमाज पढ़नी चाहिए, कुछ कुरानिस्ट कहते हैं जी कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ कुरानिस्ट कहते हैं कि रोजे नहीं रखने चाहिए और कुछ कुरानिस्ट कहते हैं कि नहीं रोजे हैं, रोजे रखने चाहिए। इसी तरीके से कुछ कुरानिस्ट कहते हैं कि वो हज, ये जो मरवजा हज हो रहा है ये वो वाला हज नहीं है। कुछ कुरानिस्ट कहते हैं कि हज है ही नहीं है। इसी तरीके से वो उम्रा है, इसी तरीके से वो ज़कात है। इसके ऊपर उनकी बहसें चलती हैं और इन कुरानिस्ट के आपस में झगड़े हैं। कोई कहता है नमाज साबित करो, कोई कहता है रोजे साबित करो, कोई कहता है ज़कात साबित करो, कोई कहता है हज साबित करो। और जिस कुरानिस्ट ने कुरान का तर्जुमा लिखा है उसमें उसने जो चीज ऐड की है, किसी ने रोजों को साबित किया है, किसी ने नमाज को साबित किया है, किसी ने हज को साबित किया है, वो इसी में उनकी बहसें और मुनाजरे होते रहते हैं। नाज़रीन, जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 4 आयत नंबर 82, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या फिर वो कुरान पर तदब्बर नहीं करते? अगर ये कुरान गैरुल्लाह की तरफ से होता तो यकीनन वो इसमें बहुत सारा इख्तिलाफ पाते हैं। मालूम हुआ कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये नूर है, ये किसी खारजी दलील के मोहताज नहीं, ये अपनी दलील आप है। तजाद से पाक होना भी अल्लाह की किताब होने की दलील है। कुरान में तजाद अल्लाह की किताब न होने की दलील है। अल्लाह ने अपनी किताब होने का ये सबूत दिया है कि इसमें तजाद नहीं। लिहाजा कुरान के मायने और मफहूम में जहाँ कहीं तजाद नजर आए हमें अपनी कम इल्मी और जहालत का एहसास होना चाहिए और मजीद गौर और फिक्र करके उसके दुरुस्त मायने और मफहूम तक पहुंचना चाहिए। अब बात ढकी छुपी नहीं है कि वही की रोशन तालीम के खिलाफ माशरे के अफराद क्यों सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। अबा परस्ती, पेट परस्ती, मफाद परस्ती, ख्वाहिश परस्ती, रवायात परस्ती और ना जाने कौन कौन सी परस्तियां उनको अल्लाह की किताब से दूर किए हुए हैं। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 71 आयत नंबर 13, उसमें खालिक़े कायनात का इरशाद है कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के लिए किसी इज्जत और वकार की उम्मीद नहीं रखते। अब तमाम परस्तियों को छोड़कर अल्लाह के वकार के लिए जीना मरना होगा। अगरचा कुरान पर चलने के लिए उसे इस माशरे में अकेले ही मैदान में निकलना पड़े। वही की इत्तबा करते वक्त देखना कहीं बातिल की कसरत से धोखा न खा जाना। हमेशा हक पेश करने वाला शुरू में अकेला होता है, बाज़ औक़ात तो अकेला ही रहता है और अल्लाह को बस्ती गर्क करनी पड़ती है। 10/100 में मालिक कायनात का इरशाद है, वो पलीद करार देता है उनको जो अकल से काम नहीं लेते, यानी वही की इत्तबा नहीं करते। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 39 आयत नंबर 45, उसमें मालिक कायनात का इरशाद है और जब अल्लाह का उसकी यकता हकमियत के हवाले से जिक्र किया जाता है तो उनके जहन काम करना बंद कर देते हैं जो आखिरत को नहीं मानते। जब उसके सिवा हाकिमों का तज़किरा किया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 17 आयत नंबर 46, उसमें फरमाया जा रहा है और जब भी तूने कुरान पढ़कर सुनाया तो हमने तेरे और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत को नहीं मानते एक पोशीदा पर्दा हायल पाया और हमने उनके जहनों पर एक गुलाफ चढ़ा हुआ पाया। वो इस कुरान को नहीं समझते क्योंकि उनके कानों में वकार का बहरापन है और जब तू अपने रब का कुरान में उसकी यकताई के हवाले से जिक्र करता है तो वो अपनी पीठें मोड़कर नफरत से चल देते हैं।
تو پتہ چلا کہ قرآن کے معنی اور مفہوم میں جہاں کہیں تضاد نظر آئے ہمیں اپنی کم علمی اور جہالت کا احساس ہونا چاہیے اور مزید غور و فکر کر کے اس کے درست معنی اور مفہوم تک پہنچنا چاہیے۔ والسلام۔